झरिया के इंदिरा चौक के समीप शुक्रवार देर रात भूत हसान की एक बड़ी घटना सामने आई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। संयोगवश घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जमींदोज हुई गाड़ी मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति की थी, जिसकी पार्ट्स की दुकान घटनास्थल के सामने ही है। वाहन कई दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था। देर रात अचानक जमीन धंस गई और गाड़ी पूरी तरह से उसमें समा गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुटे और प्रशासन और बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जताई। इसमें दो चीज़ हम लोग अपना एंड से एक बार माइनिंग नक्शा वगैरह ला के भी देख रहे हैं। जहाँ तक प्रिलिमिनरी हम लोग देखे हैं, यहाँ वर्किंग कोई है नहीं, पर ये पुराना फायर क्षेत्र घोषित है। आज से नहीं, वो उसमें शायद 17-18 में कभी एक इंसिडेंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला काम है कि अभी तो हम लोग टेम्पररी इसको भरवा दे रहे हैं, गोप हुआ है उसमें भरवा दे रहे हैं, पर ये क्षेत्र कभी भी इस टाइप का इंसिडेंस हो सकता है। इसका इविक्शन ऑर्डर भी दिया हुआ है, GRDA के तहत अलॉटमेंट भी है, और पब्लिक को भी थोड़ा समझाएंगे हम लोग कि भाई आप लोग ऐसा क्षेत्र में जितना हो कम, आपको जब सुरक्षित जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट करिए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा है कि ये जो एक ट्रेन है, हो सकता है कि जब यहाँ वर्किंग नहीं दिखा रहा है तो बरसात इस बार 1100 साढ़े 1100 mm अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो साल भर का जो होता है वो अभी हो गया है। तो पानी का अंदर कहीं से सीपेज का या बहाव का अगर कोई है तो उसको भी हम लोग एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, और उसको अगर जो भी जितना जल्दी हो सके अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको भी रिपेयर तुरंत करवाएंगे। शनिवार की सुबह झरिया विधायक रागिनी सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, बीसीसीएल एरिया 10 के GM निखिल बी त्रिवेदी, पूर्व पार्षद अनूप साव, दिलीप भारती, महेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। राहत कार्य में जुटे कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद वाहन को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला और घटनास्थल की भराई कराई गई। लेकिन पानी से ज्यादा ये है कि पूरा कोलरी तो है ही, बुदासान है ही, कहाँ धस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराए, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। बीसीसीएल मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दें। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगरिया ना जाके करमाटर जाए, तो भाई आप करमाटर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगरिया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ कर थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे झरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद है। और किसी का औकात नहीं है कि चालू करा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को विस्थापन करने के लिए कट ऑफ डेट का जो चक्कर लगा के रखा है बीसीसीएल या जरेडा, कट ऑफ डेट के चक्कर में लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, उनको शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। शिफ्टिंग क्या है, ये तो दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे झरिया के लोग दूसरे क्षेत्र में दूसरे जगह जाए। हमसे कोई राय लिया रहा था या किसी जनप्रतिनिधि से हमारे जाए, तो कोई तो मास्टर प्लान बनाने के समय कोई लिया नहीं। आप जानते हैं कि अभी फिलहाल 10 सालों से हमारी सरकार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वो मास्टर प्लान बनाया तो किससे राय लिया? सीधे बेलगरिया आप शिफ्ट कर दिए, वहाँ आप हमसे राय लिए रहते। हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि थे, हमारे झरिया में ही कई ऐसे जगह है जो हम लोगों को बसा सकते थे, लेकिन लोग ऐसा काम नहीं किया।